हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। मैं बरखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा नाम है डॉक्टर बरखा। मैं पॉलिटिकल साइंस टीचर हूँ, पीएचडी एमए एमफिल सब किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ होगा। डेली 11:30 बजे आपकी स्पेशल क्लास होती है और डेली 4 बजे आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है। ठीक है, तो ये दो टाइमिंग है मेरे, जिसमें आपकी क्लास होती है पॉलिटिकल साइंस की या फिर पेपर 1 की। ठीक है, तो ये दोनों टाइमिंग पे यूनिट 8 मैंने कवर करा दी है पॉलिटिकल साइंस की, और हमने इंडियन लॉजिक वाला टॉपिक जो है वो भी कवर करा दिया है। अगर मेरी स्पेशल क्लासेस आपने नहीं देखी है, पुरानी स्पेशल क्लासेस, तो जाके देख लीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल। ठीक है, ऐसे करके आप इंस्टॉल करेंगे अपने प्ले स्टोर पर जाकर, ये लोगो देखेगा कुछ ऐसा आएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये प्रोफाइल मिलेगी, यहाँ पे बरखा नाम से आप सर्च करेंगे, मेरी प्रोफाइल देखकर आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे ही फॉलो करेंगे ना, और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको गोल सिलेक्ट करने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करेंगे, तभी आपको गोल सिलेक्ट करना होगा अपना। जो आपका गोल क्या है, एनटीए यूजीसी नेट। एनटीए यूजीसी नेट जैसे गोल सिलेक्ट करेंगे, आपके पास ऑप्शन आते हैं सब्सक्रिप्शन के। तो कम से कम जब भी ले, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि 12 या 24 मंथ का ही लीजिएगा, क्योंकि ये रीजनेबल पड़ता है, मोर इकोनॉमिकल है। ठीक है, 6, 12 और 24 महीने में नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इतना सारी चीजें आपको मिल जाती हैं जब आप BS10 कोड लगाना मत भूलिएगा बस। ठीक है, अनअकैडमी के ऐप के साथ जुड़ते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के साथ आप जुड़ते हैं। ठीक है, 10% ऑफ मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब आपको डेली बेसिस पर जो है अपने आप डाउट पूछ सकते हैं, आंसर पोल कर सकते हैं, आप एजुकेटर के साथ पूरी तरीके से इंगेज हो जाते हैं। ठीक है, आप डेली बेसिस पर अपनी क्विजेस दे सकते हैं, रेगुलर बेसिस पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें आपको कराई जाती है। वीडियोस डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिलता है, पीडीएफ भी मिलती है, जहां मर्जी सुविधा हो वहां पे बैठकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एक्सेस आपको एक ही साथ मिल जाता है, दोनों के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हमारा एक बैच है जो शुरू हुआ है 14 अक्टूबर से। ठीक है, तो ये चलेगा आपका एग्जाम होने तक। 2021 में जो भी एग्जाम हो तब तक जो है हम चारों टीचर्स आपको जो है कंप्लीट कोर्स करा देंगे पॉलिटिकल साइंस का। तो मेरा कोड है BS10, इस कोड को लगाकर आप मेरी स्पेशल गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं राज्यपाल। राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से कह सकते हैं कि जितना राष्ट्रपति का काम होता है, हम इसकी कंपैरिजन भी कर देंगे राष्ट्रपति के साथ। ठीक है, उसी तरीके से राज्यों का राज्यपाल का भी काम होता है, और मुख्यमंत्री की भूमिका एक तरीके से प्रधानमंत्री के जैसी हो जाती है। ठीक है, और राज्यपाल की भूमिका किस तरह की होती है, राष्ट्रपति की तरह हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अभी डिटेल में करते हैं सारी चीजें। मैं आपको जो है हैंड रिटन करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि नोट्स आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन हैंड रिटन होता है तो आई थिंक बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करें। एक क्विज वाला सेशन भी आया है आपके में, टेस्ट रेगुलर बेसिस पर आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट अनअकैडमी ऐप पर एकदम फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया है तो भी। ठीक है, टेस्ट पर क्लिक करेंगे, ज्वाइन क्विज पे जाएंगे और अपना टेस्ट वहां पे स्टार्ट करेंगे विद माय कोड। ठीक है, BS10 वाला कोड नहीं, जो हम आपको देंगे वो वाले कोड के साथ आपको वो करना होगा। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड दीजिएगा बस। चलिए शुरू करते हैं अपना राज्यपाल। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो राज्यपाल से संबंधित है, संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं।
ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद है संविधान में जो दिए गए हैं राज्यपाल से रिलेटेड, राज्यपाल से संबंधित। तो पहला है भाई, राज्यों का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद नंबर 153। ठीक है, राज्यों का राज्यपाल होगा। ठीक है, फिर आपका आता है अनुच्छेद नंबर 154, जो है राज्य की कार्यपालिका से रिलेटेड। ठीक है, तो राज्यपाल हमारा राज्य की कार्यपालिका से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये उसी के टॉपिक के अंदर ही आएगा। अब आता है हमारे राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में आ जाएगी, अनुच्छेद नंबर 155 में। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित उपबंध सारे अनुच्छेद 155 में दिए गए हैं। अनुच्छेद नंबर 156 में राज्यपाल की पदावधि कि कितने समय के लिए इनको चुना जाना है। ठीक है, अनुच्छेद 157 में क्या है कि कौन व्यक्ति जो है मतलब अहर्तय राज्यपाल के लिए नियुक्त किया जाए। ठीक है, राज्यपाल की अहर्ताएं। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद नंबर 158, राज्यपाल पद की शर्तें, कि भाई आप इस पद पे हैं तो कौन कौन सी शर्तें आपको जो है माननी होगी। अनुच्छेद नंबर 159, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, कौन दिलाएगा, इसके बारे में किसमें है, 159 में। नेक्स्ट आते हैं आपका 160, असिकमितताओं में आकस्मिकता, जैसे ऐसी सिचुएशन आ जाए आकस्मिक, उस समय में राज्यपाल की भूमिका। ठीक है, तो ये सारे जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, 163 और है एक, कि राज्यपाल की हेल्प के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, मंत्री परिषद होगी। तो ये है आपके सारे अनुच्छेद राज्यपाल से रिलेटेड। ठीक है, 161 राज्य के, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद नंबर 161। इसमें क्या है, जितने भी क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, वो सारी शक्तियों का वर्णन 161 में होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे अनुच्छेद जो हैं, ये राज्यपाल से संबंधित है पूरे पूरे। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। तो ये क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं आगे। भाई कौन व्यक्ति जो है अ, राज्यपाल के लिए चुना जाता है, कौन से अनुच्छेद में। ठीक है, ये सब हमने बात कर ली। तो जिस तरीके से राज्यपाल जो है, मुख्यमंत्री जो है, ठीक है, और राज्यपाल जो है, ये कहाँ के होते हैं, ये राज्यों के होते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई बार क्या होता है, एक राज्य के लिए यानी कि दो राज्यों के लिए, एक या दो राज्यों में एक ही राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है। मतलब कोई भी दो राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल को नियुक्त,
को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कई बार एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल को, मतलब एक ही राज्यपाल है उसको बोल देंगे तुम बिहार का भी तुम संभालो और यूपी का भी तुम संभालो। ठीक है, काम। तो ये वाली चीज है। ठीक है, अभी सारी शक्तियां करेंगे। ये कार्यपालिका प्रमुख होता है, क्या होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री जो होता है वो कैसा होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। यहाँ पर ये कार्यपालिका का प्रमुख है। ठीक है, और ये वास्तविक मतलब भूमिका इसकी राज्यपाल की जब ही सामने आती है, अभी हम शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये वास्तविक वाला है या फिर नाम मात्र का। नाम मात्र का भी कह सकते हैं, लेकिन उस तरीके से नाम मात्र का नहीं है जिस तरीके से राष्ट्रपति का है। ठीक है, तो इसमें जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए, सारे काम जो होते हैं ना, राज्यपाल मंत्री परिषद के सलाह से करता है। ठीक है, परंतु इसकी सविवेकी शक्तियां भी बहुत होती है। ऐसा नहीं कि सारे काम जो है मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। कुछ सविवेकी शक्तियां भी राज्यपाल को दी गई है, जिनका वर्णन भी हम आगे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये क्लास, तो बिल्कुल जो है धैर्य बना के रखें। सारी चीजों के डिटेल में हम इसका आपको बताएंगे। ठीक है, किन लोगों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के रूप में हो सकती है? तो भाई अ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। मतलब एक तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, अब आता है कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भाई 5 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, सबको ही 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको, अगर कार्यकाल समाप्त हो जाए तो अपने पद पर बने रहते हैं, कार्यकाल समाप्त होने पर भी, जब तक कोई नया राज्यपाल नियुक्त ना हो जाए। ठीक है, बने रहते हैं जब तक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता। ठीक है, ये तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं ये त्याग पत्र किसको देते हैं। त्याग पत्र भी देखिए, राष्ट्रपति इसको चुन रहा है, तो त्याग पत्र भी किसे देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, क्लियर है। राष्ट्रपति अगर चाहे
मतलब एक तरीके से ना राष्ट्रपति के बहुत ज्यादा इनका हस्तक्षेप रह सकता है इसमें, क्योंकि राष्ट्रपति अगर चाहे ना तो इनको एक राज्य से दूसरे राज्य में भी भेज सकता है। क्लियर है? ठीक है। तो अब आते हैं इनकी पद से हटाए जाने के लिए। हाँ, पद से हटाने के लिए आपको लगता होगा कि जिस तरीके से केंद्र है तो वहां पे केंद्र द्वारा हटाया जाएगा, तो राज्य है तो ये राज्य का राज्यपाल है तो यहाँ पे राज्य द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा हटाया जाएगा। बट ऐसा नहीं है, राज्य की विधायिका द्वारा इनको नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय भी इनको नहीं हटाएगा। ठीक है, दो चीजें बस जरूरी है इनको पद पर बने, मतलब कौन जो है इनको सिलेक्शन क्यों होता है, किन कारणों से किन लोगों को जो है चुना जा सकता है, सिलेक्शन कौन करता है, राष्ट्रपति, ये आपको पता चल गया। दो चीजें क्या चाहिए सिलेक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। बहुत सिंपल है। राज्यपाल वो व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया। और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, ये है आपकी नियुक्ति के लिए इंपॉर्टेंट। ये नियुक्ति के लिए है। चलिए, दो चीजें होनी जरूरी है, सिर्फ ये चीजें होंगी तो कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, अब राज्यपाल के पास बहुत सारी शक्तियां होती है। ठीक है, और जो है अगर मान लीजिए इनकी शपथ कौन दिलाता है, ये भी तो मिस हो गया ना हमारा, शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है इन्हें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम जो भी होगा न्यायाधीश, वो इनको शपथ दिलाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे पकड़ती हूँ। अब इनके पास बहुत सारी शक्तियां और बहुत सारे कार्य हैं। वेतन भत्ते वही संचित निधि से इनको मिलते हैं। ठीक है, ये है। और शक्तियां और कार्य पर आते हैं अब सीधे। इनके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो शक्ति है वो है सविवेकी शक्ति। ठीक है, सविवेकी शक्ति है। राष्ट्रपति के जैसी ही शक्तियां इसको भी प्राप्त है। राज्यपाल को भी प्राप्त है। ठीक है, ये राज्यपाल को भी सारी विधायी, वित्तीय, राजनीतिक, शासन, कार्यपालिका शक्ति, बहुत सारी शक्तियां हैं जो इनको प्राप्त है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सविवेकी शक्ति की। तो सविवेकी शक्ति अगर देखें, ठीक है, तो सविवेकी शक्ति क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन बन सकता है।
ठीक है, तो सविवेकी शक्ति है इनकी। जैसे राष्ट्रपति होता है ना, तो वो किसी भी विधेयक को सुरक्षित कर सकता है, विचारार्थ के लिए, मतलब सोच विचार के लिए उसको साइड में रख सकता है। ठीक है, उसी तरह राज्यपाल भी जो है, राष्ट्रपति शासन अगर लगाया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सविवेकी शक्ति इनकी हो जाती है। ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ओनली तब। राष्ट्रपति शासन के समय सविवेकी शक्तियां ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, किसी भी मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, तभी सविवेकी शक्ति अपनाते हैं। ठीक है, अपने मतलब दिमाग से सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये बंदे को ये जो बंदा है इसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो उस समय में, ऐसे नहीं कि कहीं भी कभी भी, ठीक है, जब स्पष्ट बहुमत ना हो किसी दल को, नहीं तो दल के नेता खुद ही अपने दल में से मुख्यमंत्री चुनेंगे। ठीक है, स्पष्ट बहुमत ना हो तब, उस समय में कंडीशन अप्लाइड है, ऐसे नहीं है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है विधान संबंधी मामलों में या प्रशासन संबंधी मामलों में, ठीक है, मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल अपने दिमाग से उन्हें लगेगा कि इस मामले में जो है हमें सूचना होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, बुलाएंगे भाई मुख्यमंत्री को, बोलेंगे कि इस मामले की सूचना सारी हमें दी जाए। ठीक है, मंत्री परिषद की बर्खास्तगी पर, मतलब जब वो हटाया जाता है तब कोई भी अगर विश्वास सिद्ध न कर सके उसमें ये अपनी सविवेकी शक्ति यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब है विघटन के समय, जब मंत्री परिषद राज्यसभा का विघटन हो जाए, उस समय में सविवेकी शक्ति ये अपनी यूज करेंगे। ठीक है, मतलब राज्यसभा खत्म हो गई, टूट रही है, तो उस समय में क्या करेंगे, ये भाई सारी चीजों को संभालेंगे, अपने दिमाग से ये काम करेंगे, उनके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या आती है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की अगर तुलना करें तो किस तरह से हम तुलना कर सकते हैं। बहुत सारी शक्तियां हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हम तुलना कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्या होगा ना, आपकी ये शक्तियों वाला जो है बीच में छूट जाएगा। ठीक है, तो तुलना हम सबसे लास्ट में करेंगे। चलिए, तो सविवेकी शक्ति हो गई, अब आती है कार्यपालिका शक्ति। जितने भी काम होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होते हैं ना, उसी तरह राज्य में जितने भी काम होते हैं सब राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री के नाम से नहीं होते। चलिए, नेक्स्ट है, ये है कार्यपालिका शक्ति, मतलब जितना भी कार्यपालिका से रिलेटेड काम होगा, कोई भी काम होगा, वो सारे किसके नाम से होंगे, इनके नाम से, राज्यपाल के नाम से होंगे।
सरकार का काम थोड़ा इजी करने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे, मंत्रियों को उनके काम बांटेंगे, उनको बताएंगे, या फिर नए नए नियम बनाएंगे जिनसे उनके काम इजी हो सके। मंत्रियों को कार्य बांटेंगे, ठीक है, कि आप ये काम करिए, आप ये काम करिए। तो ये राज्यपाल की कार्यपालिका भूमिका रहती है। ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह से सारे मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई परिषद बनानी है, या फिर कोई आपको कुछ बनाना है, ठीक है, कोई समिति बनानी है, तो उसमें मंत्रियों की नियुक्ति करनी है, तो वो उसके लिए सलाह कहाँ से लेंगे, मुख्यमंत्री से लेंगे। ठीक है, मतलब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत्री, राज्यपाल के वो सारे लोग अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक पद पर बने रहेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है। कुछ क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में राज्यपाल द्वारा नियुक्त क्या होगी, एक परिषद होगी, सॉरी, जनजातीय मंडल भी, मंत्रिमंडल भी होगा। ठीक है, कल्याण, जनजातीय कल्याण मंत्री भी होगा। तो इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा, इस तरह के पदों की नियुक्ति ना जनजातीय, एक सेकेंड, कल्याण मंत्री भी नियुक्त करेंगे ये। ठीक है। और बहुत सारे काम हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करना, राज्य का अटॉर्नी जनरल भी होता होगा ना। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति ये करेंगे। ठीक है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति ये करेंगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी नियुक्तियां हैं जो ये करते हैं। ठीक है। जैसे यूपीएससी के, यूपीएससी बोल रही हूँ मैं, यूपीपीसीएस हो गया जैसे, है ना, यूपीपीसीएस हो गया, संघ लोक सेवा आयोग का ये होता है ना, राज्य लोक सेवा आयोग, उसका छोटा रूप। ठीक है, वो तो केंद्र का होता है, ये राज्य लोक सेवा आयोग, पीसीएस की जितने भी अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। कोई भी सूचना मंगा सकते हैं, ये हमने पहले भी बताया था। किससे, मुख्यमंत्री से। बोलेंगे भाई फला फला चीज के बारे में सूचना हमें लाके दी जाए। ठीक है, मुख्यमंत्री से कुछ भी मांग सकता है। अगर संवैधानिक आपात लगाया जाता है, ठीक है, तो सारे कार्यपालिका शक्ति किसके पास आ जाएगी, संवैधानिक आपात आ जाता है, मतलब संवैधानिक ढांचा सही ढंग से काम नहीं कर रहा है किसी राज्य का, तो संवैधानिक आपात लगाया जाता है। आपात के समय सारी शक्तियां, ये क्या होता है, राज्य का राष्ट्रपति शासन। ठीक है।
राज्य का राष्ट्रपति शासन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन काल के दौरान क्या होगा, राज्यपाल को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, मतलब बहुत अधिक शक्तियां उसकी हो जाती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हो गए, ठीक है, देखिए ये इनको अगर ये कर रहा है, ठीक है, इनको राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के इनको पदच्युत करने का अधिकार भी है। ठीक है, मतलब इनको पद से भी हटा सकता है। ठीक है, हटा भी सकता है, नियुक्ति भी कर सकता है, तो सारे काम ये कर सकते हैं। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति जितनी भी होगी उच्च राज्य के उच्च न्यायालयों में, न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति इनके पास नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति इनकी परामर्श लेता है। उच्च न्यायालयों में क्या होगा, इनसे परामर्श लिया जाएगा। नियुक्ति में क्या करेंगे, परामर्श देंगे। ठीक है, परामर्श देंगे, तो ये काम ये करते हैं। चलिए, तो एक तरीके से बहुत सारी शक्तियां आप देख सकते हैं, क्या क्या शक्तियां प्राप्त है कि राज्य में जितने भी काम होते हैं सब राज्यपाल के नाम से होंगे। जितने भी मंत्री हैं उनको ये काम बांट सकते हैं, उनका नियम बना सकते हैं, उनके काम को इजी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और कई मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, कैसे, मुख्यमंत्री की सलाह से। कई जगह पे जनजातीय कल्याण मंत्री भी बनाते हैं ये, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां पर जनजातीय लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर एक अलग से मंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। अटर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, राज्य के अटर्नी जनरल की, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति पदच्युत करते हैं। ठीक है, राज्य के निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति यही करते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति यही करते हैं। कोई भी सूचना राष्ट्रपति सॉरी मुख्यमंत्री से मंगा सकते हैं। जब आपातकाल होता है तो इनकी शक्तियां क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है कि कौन से न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है उच्च न्यायालयों में की जाए। तो ठीक है, इनसे परामर्श लिया जाता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे न्यायाधीशों से भी थोड़ा परामर्श लिया जाता है, ये सभी को पता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं विधायी शक्ति पर। तो वो तो थी कार्यपालक शक्ति, अब आते हैं विधायी शक्ति पर। विधायी शक्ति क्या क्या है भाई, ये जो है विधायिका का अभिन्न अंग है, अनुच्छेद नंबर 168। राज्य की विधायिका का क्या है, ये अभिन्न अंग है। ठीक है, कोई भी सत्र जब बुलाया जाता है राज्य में भी, देखिए जैसे संसद का सत्र होता है उसी तरह राज्य की विधायिका का भी सत्र होता होगा। ठीक है, सत्र बुलाने या फिर उसको भंग करने का अधिकार इनको होगा। ठीक है, सत्र बुलाने का अधिकार होगा और उसको भंग करने को, उस सत्र को खत्म करने का अधिकार भी होगा। ठीक है, तो ये दोनों अधिकार उनके पास होंगे। ठीक है, आम चुनाव जब होगा तो प्रथम सत्र का आरंभ, ठीक है, उसको संबोधित करने का काम भी ये करेगा। आम चुनाव के बाद जैसे चुनाव होंगे, नया सत्र बनेगा, तो ये क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। ठीक है, सबको, राज्यपाल, ठीक है, संबोधित करते हैं सबसे प्रथम सत्र को।
ठीक है। जो भी अगर विधायिका में कोई भी ऐसा कानून है जो भी विधेयक है जो लंबित है या बहुत दिनों से कोई कानून बनने के पड़ा हुआ है, ठीक है, नहीं बन पा रहा है वह कानून, उसके लिए सदन को बोल सकते हैं। ठीक है, विधेयक के संदर्भ में इसको सदन को बोल सकते हैं कि इस पर कार्यवाही की जाए। ठीक है, कार्यवाही की जाए, उसके लिए ये बोल सकते हैं। अब आता है आपका, ठीक है, इसके बाद है सदस्यों की अयोग्यता का अगर प्रश्न आएगा, मतलब किसी भी सदस्य को अयोग्य भी ठहरा सकते हैं, अयोग्य ठहरा सकते हैं। पूरा निर्णय इनके हाथ में होगा। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति होता है ना, कोई भी विधेयक को रोक सकता है और या फिर लंबित कर सकता है, उसी तरह की कुछ शक्तियां इनके पास भी है। ये भी किसी विधेयक को अनुमति देने से रोक सकते हैं। ठीक है, अनुमति देने से रोक सकते हैं या फिर अपनी अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, दे भी सकते हैं। और एक और चीज कि अगर एक बार इन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, ठीक है, मान लीजिए कोई एक विधेयक आया और पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, ठीक है, पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। तो उस समय में जब सेकंड टाइम में वो विधेयक आएगा, उस समय में इनको साइन करना ही होता है, जैसे राष्ट्रपति को करना ही होता है ना, वही सेम चीज इनके साथ भी है। ठीक है, क्लियर है। विधायिका के समक्ष सारे बजट प्रस्तुत कराते हैं, बजट से रिलेटेड सारा जो है प्रस्तुत करवाना, सारे काम ये करवाते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये हो गई विधायी शक्ति। अब आते हैं वित्तीय शक्ति पर। वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त है इनको? देखिए, वित्तीय शक्ति में कोई भी अगर धन विधेयक होगा ना, राज्यपाल की मतलब अनुमति चाहिए, कि पूर्व अनुशंसा चाहिए। तभी वो लाया जाता है, ठीक है, विधानसभा में। ठीक है, कोई भी धन विधेयक बिना इनकी अनुमति के नहीं आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। और कभी आकस्मिक निधि से कोई भी पैसा निकालना हो, आकस्मिक निधि से कोई भी खर्चा करना हो, तो उसके बारे में क्या करेगा, पहले विचार करेंगे पूरी तरीके से, भाई दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो वो जो है राज्यपाल ही करेंगे। ठीक है, एक जो है 5 वर्ष के लिए एक वित्तीय संस्था का भी, ये वित्तीय आयोग का भी गठन करेंगे हर 5 वर्ष में। ठीक है, वार्षिक बजट तैयार कराना, उसे राज्य विधायिका के समक्ष पहुंचाना, तो ये सारे काम भी राज्यपाल जो है ये करेंगे। ठीक है, वार्षिक बजट तैयार करवाएंगे दूसरे से। अब है न्यायिक शक्ति। ठीक है, वित्तीय शक्ति के बाद कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है, उस तरह इनको भी क्षमादान तक की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो कोई भी राज्यपाल के समक्ष अगर लाता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को मतलब क्षमादान की याचिका अगर आती है, तो या तो वो उसकी सजा क्या कर सकते हैं, विराम लगा सकते हैं, मतलब थोड़े दिन के लिए उसे रोक सकते हैं, या तो क्षमा कर सकते हैं कि भाई तुम्हारी सजा जो है वो कम कर दी जाती है या खत्म कर दी जाती है, देखिए डिपेंड करता है कितना बड़ा जुर्म किया है। ठीक है, या फिर उस पर कुछ जो है निलंबन कर सकते हैं, थोड़े दिनों के लिए निलंबित कर सकते हैं सजा को। एक सेकेंड। ठीक है, सजा को निलंबन कर सकते हैं। ठीक है, परिहार कर सकते हैं, रिमिशन। ठीक है, तो ये लघुकरण कर सकते हैं, मतलब छोटा कर सकते हैं। ठीक है, कम कर सकते हैं सजा को। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दंड वाले को छोड़कर, मृत्यु दंड का क्षमा करने का, उसको चेंज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, या फिर कोर्ट मार्शल के जो जितने भी केस होते हैं, वो वाले केसेस में राज्यपाल के पास ज्यादा अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ, इतना भी अधिकार है तो ये इनको दिया गया है कि वो किसी की सजा कम कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, विराम लगा सकते हैं। ठीक है, न्यायिक में वही वाला, जो भी हाई कोर्ट के जितने भी नियुक्ति होंगी, हाई कोर्ट की नियुक्ति वो राज्यपाल की सलाह से होंगी, राष्ट्रपति सलाह लेगा। ठीक है, सलाह देता है उसमें अपनी। ये हो गई इनकी न्यायिक शक्ति। ठीक है, अब आती है आपातकालीन शक्ति। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, देखिए अभी हम एक और चीज हमारी रह गई है इसमें बस। ठीक है, जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, तो राज्य का प्रशासन पूरी तरीके से राज्यपाल के हाथों में चला जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से राज्यपाल के पास ये चला जाएगा, 356 लगा हो, ठीक है, तो भी। ठीक है, अब आते हैं भाई इसमें राष्ट्रपति में और राज्यपाल दोनों की शक्तियां काफी हद तक सेम सेम है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, एक बहुत अच्छा डिफरेंस मैं आपको करके बता देती हूँ, जिससे क्या होगा, आप ये चीज जो है कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं राज्यपाल, यहाँ पर लिख देते हैं राष्ट्रपति। साथ ही साथ इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, BS10 मेरा कोड है। ठीक है, BS10 मेरा कोड है, जैसे ये कोड अप्लाई करेंगे ना, 10% ऑफ मिलेगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोड लगाना, देखिए रिजल्ट कभी भी आ सकता है अब तो, है ना, तो रिजल्ट आने से पहले जो है अपना टाइम वेस्ट मत करिए, बहुत कीमती टाइम है। कभी भी एग्जाम भी डेट अचानक से अगर आ गई तो उस समय में आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो BS10 कोड लगा के फटाफट से जो है, अगर मेरी क्लासेस पसंद आती है तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए, मेरा कोड लगाना मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए क्या क्या शक्ति और कार्य हैं जो दोनों में सेम सेम अलग अलग हैं, उन सभी की बात हम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य है भाई, जितना भी राष्ट्रपति का पद कैसा होता है, एकदम औपचारिकता पूर्ण होता है। ठीक है,
औपचारिकता रहती है इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो है ये उतना औपचारिक नहीं होता है, ठीक है, सॉरी, औपचारिक भी होता है। चलिए एक बार फिर से मैं इसको बता देती हूँ। ये राष्ट्रपति का पद जो है वो औपचारिक होता है, और साथ साथ फंक्शनल भी, औपचारिक ज्यादा होता है और फंक्शनल कम होता है, ठीक है। मतलब काम कम करते हैं और औपचारिकता ज्यादा निभाते हैं, मतलब सारे साइन वगैरह इन्हीं के नाम से होते हैं, ये चीज मैं आपको बोलना चाह रही थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना, राज्यपाल के केस में क्या होता है, ये औपचारिक भी होता है लेकिन काम भी करता है, ठीक है। औपचारिक भी रहेगा और फंक्शनल भी पूरा होगा, ठीक है। ये फंक्शनल कम कम होता है, ये अधिक होता है, ठीक है। एक तरीके से ये कम होगा, ये अधिक होगा, और ये दोनों में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। औपचारिक भी होगा, फंक्शनल भी होगा। क्लियर है ये वाला डिफरेंस। चलिए अब सेकंड की तरफ आते हैं। जितने भी सविवेकी शक्तियां हैं, ठीक है, इनके राज्यपाल की सविवेकी शक्तियां मेंशन्ड है संविधान में। क्लियर है एकदम कि भाई ये काम ये काम ये करेंगे। राष्ट्रपति के सविवेकी शक्तियों के बारे में इतना अधिक डिटेल में नहीं दिया गया है, मतलब मेंशन कम है, अनुमान लगाना पड़ता है, ठीक है। सविवेकी शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति की, और इनके बारे में राज्यपाल की जो सविवेकी शक्तियां वो पूरी पूरी जो है डिटेल में मेंशन है, ठीक है। अब आते हैं कि भाई राज्यपाल जो है सारे काम विवेक अनुसार कर सकता है, हालांकि देखिए जैसे ही जो भी काम करता है राज्यपाल, उसके लिए सविवेकी शक्ति अगर उसकी यूज हो रही है उस समय में, उसको किसी भी मंत्री परिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, सलाह की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति को हर काम से पहले मंत्री परिषद की सलाह लेनी पड़ती है, ठीक है। राष्ट्रपति के हाथ में सीधे प्रशासन नहीं जाता है। मान लीजिए कोई हमारा जो आपातकाल वाला है, ठीक है, 356 लग गया है, और सारा शासन किसके हाथ में चला गया, शासन चला गया पूरा पूरा राज्यपाल के हाथ में, सारा काम राज्यपाल अपने मन से अपने सविवेकी शक्ति से कर लेगा। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति शासन अगर लगाया जाता है, तब वो सविवेकी शक्ति के माध्यम से सारा शासन जो है राष्ट्रपति के हाथ में नहीं पहुंचता है, ठीक है, राष्ट्रपति के हाथ में नहीं पहुंचता। क्लियर है यहां तक, ठीक है। आई थिंक सो जो है सारी बस यही डिफरेंस है, ज्यादा मेन देखें तो, ठीक है, ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सविवेकी शक्ति के बारे में ही डिफरेंस है। बाकी राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है भाई, और राज्यपाल राज्यपाल है, तो इनके पास ऑफ कोर्स ज्यादा पावर है, इनके पास थोड़ी इनसे कम पावर है। वेतन भत्तों में जो है वो थोड़ा सा होगा हटाने, मतलब कम होगा, इनका कम होगा, इनका ज्यादा होगा, ठीक है। इनको हटाए जाने की प्रक्रिया अलग है, इनको हटाए जाने की प्रक्रिया अलग है। यहाँ पर जो है पूरा महाभियोग चलाया जाता है, यहाँ पर भाई अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है सारी चीजें राज्यपाल राष्ट्रपति के बारे में आप जो है एक कंपैरिजन भी हो गया है यहाँ पर, ठीक है। और बस आज की क्लास फिर हम यहीं तक करते हैं, और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। चलिए मेरी क्लास पसंद आए तो
BS10 मेरा कोड है, ठीक है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो BS10 मेरा कोड है, ये वाला कोड लगाइएगा। 10% ऑफ आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन में। कम से कम 12 या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, क्योंकि देखिए अब रिजल्ट कभी भी आएगा। रिजल्ट जब आएगा, जब भी आपने सब्सक्रिप्शन लेना है, अभी भी लेना है, अभी से तैयारी शुरू कर दो, वेस्ट क्यों करना है टाइम, है ना। और ज्यादा समय के लिए लेते हैं तो ये आपको रीजनेबल पड़ता है, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है, ठीक है। और मेरा ये जो कोड है सब जगह पर वैलिड है, मतलब कहीं पर भी लगाएंगे ना BS10 तो 10% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, मेरा गाइडेंस भी मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 सबका एक्सेस मिलेगा। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, UPSC के भी हो, चाहे नीट के हो, चाहे और किसी सब्जेक्ट के आप क्यों ना हो, BS10 कोड लगाइए, सब जगह पर सेम तरह से काम करेगा। और जो टीचर्स आपको चाहिए वो सारे टीचर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। मेरी क्लास पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, BS10 कोड मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो अभी भी मैं बोल रही हूँ कि आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। बाय बाय।